गिरी माँ जी भी बड़ा ये श्लोक हमें कहते थे कि ये वाले अच्छे से पढ़ लो, इनको अपने अंदर उतार लो। तो जैसे अभी सुन रहे हैं कि आत्मा को जिन्होंने प्राप्त किया है, जो वो बुद्ध में वो जिनकी बुद्धि लगी है, बुद्धिस्तदात्मा निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो जिनकी बुद्धि भगवान में लग गई है, इधर उधर नहीं जाती, जिनका मन तद्रूप हो गया है, जो तत्परायण है, जिन्होंने परमात्मा को ही परम अयन परम आश्रय मान लिया है, और जिनके सभी कल्मश सभी पाप ज्ञान से नष्ट हो गए हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब वो दोबारा जन्म नहीं लेते। तो हमारे गिरी माँ जी का तो अंत का ही जन्म था, इसलिए हमें उन्होंने छोटे से छोटा जो भी उपदेश किया, और उनकी कृपा से जो हम संत महानुभावों के वचन सुन रहे हैं, उनको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम कई दिन तो हम उसको लगे रहते हैं कि महाराज जी ने क्या कहा, फिर हम पता नहीं थोड़े दिन बीतते हैं, फिर हम उसमें आ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि गिरी माँ जी और कृपा करें कि संत महानुभाव बार बार आए, ताकि हम जब थोड़े दिन बाद हम फिर उसमें लग जाते हैं, वो फिर हमारा छूट जाए। क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि मदिरा पीने वाला एक दिन उसने छोड़ा, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, तो उसकी हमेशा के लिए छूट गई। तो हम भी चाहते हैं कि उनके आने का हमें ये लाभ हो कि जो हम अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें, और जो भी हमें प्राप्त करना है वो हमारा मन उसी में लगा रहे। और गिरी माँ जी ये 5वां अध्याय पढ़ाते थे, तो अभी 3 दिन से ये भी चल रहा है, ये ही संस्पर्श जागो दुख यौनय एवते आद्यंतवंता कौन्तेय नाति शूरम ते बुधा। गिरी माँ जी कहते थे इस श्लोक को रोज पढ़ा करो। तो क्यों कहते थे, उनका कहने का यही अर्थ था कि हम संसार में नहीं रमण करें, और वो हमें और कहते थे कि आप भी बुद्धिमान हो, आपको संसार में नहीं रमना। ये जो विषय और इंद्रियों से उत्पन्न जो भोग है, ये कोई हमेशा नहीं रहेंगे, ये दुख रूप है, और इसमें अज्ञानी रमते हैं। आप तो बुद्धिमान हो, आपको बुद्धिमान बनना है, तो आप इसमें कभी भी रमन नहीं करना। और आप हमेशा, वो तो कह के गए हैं कि हम रोज पढ़ें, पर हम जब हमें सामने आता है तो हम पढ़ लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद पता नहीं क्या दिमाग में आता है, फिर भूल जाते हैं। तो हम संत महानुभावों से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ये आशीर्वाद दे के जाएं कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है हम भूलें नहीं, हम अपने लक्ष्य में लगे रहें। और सुबह भी जो विष्णु सहस्त्रनाम हो रहा है, इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि पूजा कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है, तो पूजा की विधि बताते हैं, ऐसा लगता है कि अंदर मन खुश हो रहा है, शांत हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम वहाँ पर भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। और सभी संत महानुभावों का धन्यवाद। हमसे कोई